दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल जॉब एक्सप्रेस पे। तो जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, इस चैनल पे मैं आपके लिए नौकरी से जुड़ी ताजा तरीन जानकारियां क्या है कि लाता रहता हूं। तो स्क्रीन पे देख के आप समझ गए होंगे कि आज के वीडियो में मैं जिस नौकरी के बारे में बात करने वाला हूं वो क्या है कि आपकी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंतर्गत क्या है कि होने वाली है। तो एग्जैक्टली जो आज के वीडियो में नौकरी होने वाली है वो आपकी क्या है कि होने वाली है आपकी एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, जिसको शॉर्ट में हम EMRS भी कहते हैं। उसमें क्या है कि टीचिंग स्टाफ का क्या है कि सिलेक्शन हो रहा है, यानी कि आप कह सकते हैं कि टीचर्स की रिक्रूटमेंट हो रही है 2021 के लिए। तो जो आपका एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल जो है वो आपका क्या है कि द नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट, जिसको हम NESTS भी कहते हैं, उसके अंतर्गत आता है, यानी कि इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आता है। और जो है आपकी ऑर्गेनाइजेशन है ये क्या है कि आपकी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंतर्गत आता है। तो कहने का मतलब ये कि मैंने मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की वेबसाइट इसलिए खोली क्योंकि इसी वेबसाइट के जरिए क्या है कि आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिलने वाला है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में होने वाली आपकी टीचिंग स्टाफ सिलेक्शन एग्जामिनेशन 2021 का। तो जो आपकी रिक्रूटमेंट हो रही है आपकी EMRS यानी कि एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में, इसमें क्या है कि 4 तरह की आपकी क्या है कि पोस्ट होने वाली है। पहली पोस्ट की बात करें तो वो प्रिंसिपल की है, दूसरी पोस्ट वाइस प्रिंसिपल है, तीसरी पोस्ट आपकी PGT यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स की है, और चौथी पोस्ट आपकी ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स यानी कि TGTs की है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो बहुत सारी होने वाली है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी 3400 यानी कि 3400 आपकी होने वाली है। और जो आपका जो ये स्कूल है आपके एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स, ये देश के क्या है कि काफ़ी सारे क्या है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में क्या है कि आपके ये स्कूल है। तो उसके बारे में क्या है कि हम आगे मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ये था कि ये आपको मैंने बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दी कि एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में होने वाली टीचिंग स्टाफ सिलेक्शन एग्जामिनेशन 2021 के बारे में आज का वीडियो होने वाला है, जिसमें जो आपकी पोस्ट होने वाली है वो प्रिंसिपल है, वाइस प्रिंसिपल है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स की हैं, और ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स की पोस्ट आपकी होने वाली है। और जो आपका EMRC है आपका, वो आपका क्या है कि द नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स के अंतर्गत आता है। और ये जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है द नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल एजुकेशन फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स, ये क्या है कि आपकी एक ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन है और आती है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंतर्गत। तो चलिए देर किस बात की, शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं EMRC में होने वाली टीचिंग स्टाफ सिलेक्शन रिक्रूटमेंट 2021 के बारे में। तो ये क्या है कि आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की। तो इसी वेबसाइट में आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन खोल के दिखाऊंगा। तो जब आप इस वेबसाइट पर स्थान है तो अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पे क्या है कि व्हाट्स न्यू करके क्या है कि काफी सारे ऑप्शन नजर आएंगे। तो पहला ही जो ऑप्शन इसमें करंटली वो दिखाता है EMRC टीचिंग स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम 2021। तो आप यहाँ पे देखें तो आपको काफी सारे ऑप्शन नजर आएंगे। एडवर्टीजमेंट है, अप्लाई ऑनलाइन है और एक्सप्लोर। तो आपको एक्सप्लोर का ऑप्शन टैप करना है। अगर आप एडवर्टीजमेंट टैप करेंगे तो एक बहुत छोटा सा एडवर्टीजमेंट खुल जाएगा जिसमें क्या है कि कुछ भी ढंग से जानकारी आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो एक्सप्लोर के ऑप्शन को जब आप क्या है कि यहाँ पे टैप करेंगे तो आपको ये इस तरह की आपके सामने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का रिक्रूटमेंट पोर्टल खुल जाएगा। उसमें जो सबसे पहला ऑप्शन जो कि कहता है EMRC टीचिंग स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम 2021, तो जब उसको इस तरह करेंगे टैप आप तो आपके सामने फिर ये वाला पेज खुल जाएगा जिसमें थोड़ा सा आपको जानकारी दी गई है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स के बारे में। करंट इवेंट्स नजर आएगा जिसमें क्या है कि प्रेस रिलीज, और दूसरा ऑप्शन आपका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन का। तो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को जब आप टाइप करेंगे तब आपके सामने इस तरह का एक फुल फ्लैज पूरा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो कि खुल जाएगा, जिसमें क्या है कि 72 आपके पेज है और इसमें ही आपको क्या है कि सारी जानकारी क्या है कि देखने को मिलेगी। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो मैंने आपको अभी बताया कि आपकी कौन कौन सी पोस्ट हैं और उन पोस्टों में भी कौन कौन से सब्जेक्ट्स के लिए क्या है कि रिक्रूटमेंट हो रही है, वो जानना हमारे लिए क्या है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जो आपकी 4 पोस्ट हैं, पहली पोस्ट आपकी प्रिंसिपल की है। प्रिंसिपल में कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट तो आपका होता नहीं है। दूसरी पोस्ट आपकी वाइस प्रिंसिपल की है। तीसरी पोस्ट आपकी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, जिनको हम PGTs भी कहते हैं, उनके लिए होने वाली है। और PGTs के जो सब्जेक्ट है वो है इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इसके अलावा मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, साथ साथ में हिस्ट्री, जियोग्राफी, कॉमर्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो PGTs के लिए ये सब्जेक्ट है। TGT अगर मैं बात करूँ ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स की, तो उनके जो सब्जेक्ट है वो है इंग्लिश,
हिंदी, मैथमेटिक्स, साइंस और साथ साथ में सोशल स्टडीज। तो ये क्या है कि आपके हो गए सब्जेक्ट और ये आपकी पोस्ट हो गई। अगर मैं बात करूं कि स्टेट वाइज नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी कितनी होने वाली है, मैं स्टेट वाइज बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जिस स्टेट में आपकी वैकेंसी आई है उस स्टेट का आपके पास क्या है कि डोमिसाइल होना चाहिए, यानी कि आप उस स्टेट के क्या है कि मूल निवासी क्या है कि आप क्या है कि होने चाहिए। तो स्टेट वाइज वैकेंसी की जानकारी आपको क्या है कि पेज नंबर जो इसमें आपका 33 है वहां से क्या है कि आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए मैं आपको स्टेट वाइज वैकेंसी बता दूं, बाकी डिटेल में आपकी प्रिंसिपल की हर स्टेट में कितनी है और उसमें भी कितनी कैटेगरी के हिसाब से कितनी, उसको तो क्या है कि आपको जानने के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन ढंग से पढ़ना पड़ेगा। बट बहरहाल मैं आपको क्या है कि स्टेट के अनुसार कितनी कितनी वैकेंसीज होने वाली है वो बता दूं। तो अब पहला स्टेट इसमें आंध्र प्रदेश है जिसमें 117 वैकेंसी है। दूसरा स्टेट इसमें छत्तीसगढ़ है जिसमें 514। इसके अलावा गुजरात है, गुजरात में 161 है। हिमाचल प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो 8 वैकेंसी होने वाली है। इसके अलावा झारखंड में आपकी 208 है। जम्मू एंड कश्मीर में क्या है कि आपकी 14 होने वाली है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में आपकी 1279 यानी कि 1279। महाराष्ट्र में क्या है कि आपकी 216 होने वाली है। मणिपुर में आपकी होने वाली है 40। मिजोरम में आपकी होने वाली है 10। इसके अलावा उड़ीसा में क्या है कि आपकी होने वाली है 144। राजस्थान में आपकी होने वाली है 316। इसके अलावा सिक्किम जो आपका है उसमें आपकी होने वाली है 44। तेलंगाना में जो आपकी है उसमें होने वाली है 262। त्रिपुरा में आपकी होने वाली है 58 यानी कि 58। और साथ साथ में उत्तराखंड जो है उसमें 9 वैकेंसी होने वाली है। तो टोटल मिला के आपकी 3400 वैकेंसी आपकी हो गई। तो ये आपको डब्बा नजर आएगा पेज नंबर 33 में, जिसमें स्टेट वाइज वैकेंसीज आपकी दी गई हैं। और इसी के नीचे आपको फिर एक एक करके हर एक स्टेट का बताया गया कि कैटेगरी वाइज नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, प्रिंसिपल की वैकेंसी कितनी है, वाइस प्रिंसिपल, टीजीटीज, पीजीटीज को क्या है कि आपको ढंग से समझा रखा है। तो आप उसको पेज नंबर 33 जो आपका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन का है उससे जाके क्या आप पढ़ सकते हो। इसके अलावा मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया बता दिया कि जिस स्टेट में वैकेंसी आ रखी है उस स्टेट में अगर आप अप्लाई करते हैं तो आप वहाँ के मूल निवासी यानी कि आपके पास उस स्टेट का क्या है कि डोमिसाइल होना चाहिए। तो ये तो बात हो गई। इसके अलावा चलिए अब बात कर लेते हैं एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट की, जो कि क्या है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होता है, क्योंकि एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और साथ साथ में क्वालिफिकेशन की। तो क्योंकि ये काफ़ी क्या है कि इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि हर पोस्ट के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह क्या है कि आपको कितनी कितनी क्या है कि चाहिए होगी। तो इसकी जानकारी आपको चैप्टर 3 नाम का जो आपको पैराग्राफ मिलेगा, जो कि क्या है कि पेज नंबर 13 पर दिया गया। तो पहले सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिंसिपल की। तो प्रिंसिपल की अगर मैं बात करूं तो जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो उसमें 50 साल सेट किया, यानी 50 साल से ज़्यादा आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा क्या है कि इसमें क्लियरली यहाँ पे नीचे लिखा गया कि एज रिलैक्सेशन जो कि आपकी रिजर्व कैटेगरी है उसको उनको क्या है कि इसमें एज रिलैक्सेशन आपका क्या है कि दिया गया है। ठीक है, और नॉर्मल जो एज लिमिट होने वाली है वो 50 साल से ज़्यादा आपकी नहीं होनी चाहिए। बाकी अगर मैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करूं, अगर प्रिंसिपल की पोस्ट को अप्लाई करना है आपको, तो पहले तो आपके पास एक मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। मास्टर्स डिग्री के साथ साथ क्या है कि आपके पास बीएड या उसके बराबर की डिग्री भी होनी चाहिए। इसके अलावा क्या है कि आपके पास क्या है कि प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए टीचिंग में, वो भी क्या है कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम। तो 3 जो अब तक मैंने इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया बताया प्रिंसिपल पोस्ट के लिए, पहली मास्टर्स डिग्री है, दूसरा बीएड या उसके बराबर की डिग्री यानी कि बीएड और इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए, और तीसरा आपके पास क्या है कि प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए टीचिंग में, वो भी किस भाषाओं में, वो भी हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी मीडियम में। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं एक्सपीरियंस की बात करूं तो जो अगर आपको प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो आप किसी भी गवर्नमेंट या फिर सेमी गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज या फिर सीबीएसई एफिलिएटेड सीनियर सेकेंडरी स्कूल या इंटर कॉलेज में आपके पास क्या है कि आपने जो मैंने आपको संस्थान अभी बताया, यानी कि गवर्नमेंट या फिर सेमी गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज या फिर सीबीएसई एफिलिएटेड सीनियर सेकेंडरी स्कूल या इंटर कॉलेज में, या तो आपने जो क्या है कि सिमिलर पोस्ट है क्या है कि वो आपने क्या है कि होल्ड करी होनी चाहिए, यानी कि आपके पास उस पोस्ट पर एक्सपीरियंस होनी चाहिए। सिमिलर पोस्ट जैसे प्रिंसिपल की पोस्ट है तो उसी तरह के पोस्ट पर क्या है कि आपके पास क्या है कि एक्सपीरियंस होना चाहिए उसी पोस्ट पर, वो भी किस में, वो भी गवर्नमेंट या फिर सेमी गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज या फिर सीबीएसई एफिलिएटेड सीनियर सेकेंडरी स्कूल या इंटर कॉलेज में। और ये अगर आपके पास नहीं है, यानी कि आपके पास जैसे कि इसमें जो करेक्ट शब्दों का इस्तेमाल किया गया है वो लिखा गया है होल्डिंग अनालगस पोस्ट, यानी कि सिमिलर पोस्ट, यानी प्रिंसिपल से
प्रिंसिपल जैसी जो पोस्ट है आपके पास होनी चाहिए इन स्कूल में। और अगर आपके पास ये वाला एक्सपीरियंस नहीं तो फिर आपके 10 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होनी चाहिए, वो भी एज अ वाइस प्रिंसिपल या फिर पीजीटी या फिर टीजीटी, वो भी किसी रिकॉग्नाइज्ड हाई स्कूल या फिर हायर सेकेंडरी स्कूल या फिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल या फिर इंटरमीडिएट कॉलेज में। तो ये प्रिंसिपल के लिए ये आपका क्या है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन होने वाली है। वाइस प्रिंसिपल की बात करूँ तो वाइस प्रिंसिपल के लिए मैक्सिमम जो एज लिमिट आपकी क्या है कि अलाउ की गई है वो आपका क्या है कि अलाउ की गई है आपकी 45 साल। और इसके अलावा SC ST और जो भी आपकी रिजर्व कैटेगरी है उनको क्या है कि एज रिलैक्सेशन आपका दिया गया। अगर वाइस प्रिंसिपल के लिए आपको अप्लाई करना है तो मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके पास, मास्टर डिग्री के साथ आपके पास BEd या उसके बराबर की क्या है कि डिग्री होनी चाहिए। और उसी के साथ आपके पास क्या है कि प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए टीचिंग में, वो भी हिंदी और इंग्लिश मीडियम पढ़ाने की, ठीक है। इसके अलावा जो वाइस प्रिंसिपल के लिए एक्सपीरियंस चाहिए वो 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो भी या तो PGT या फिर एज अ लेक्चरर। और उसमें भी आपका जो पे लेवल है वो लेवल 8 का आपका होना चाहिए, जो कि 47,600 से लेके 1,51,100 रुपये के बीच में होता है। यानी कि 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए आपको, वो भी एज अ PGT या फिर लेक्चरर, जिसमें आपका पे लेवल क्या है लेवल 8 का हो, वो भी किसी सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट या फिर ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन जो कि क्या है कि सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत हो। बाकी ये आपका एसेंशियल है। अगर डिजायरेबल की बात करूँ तो 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। डिजायरेबल हो जाएगा इस पोस्ट के लिए वो होगा कि 3 साल का एक्सपीरियंस हो आपके पास, वो भी किसी फुली रेजिडेंशियल स्कूल में। इसके अलावा अगर मैं PGTs की बात करूं तो PGTs के लिए जो अपर एज लिमिट है वो 40 साल होने वाली है। इसके अलावा एज रिलैक्सेशन तो आपको पता है कि मिलता ही है, ठीक है। PGTs की अगर मैं बात करूं तो PGTs के लिए क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, तो पहला ऑप्शन ये है कि आपके पास 2 साल वाला इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स आपने कर रखा हो, वो भी किसी रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन, वो भी क्या है कि NCERT का रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन, वो भी कंसर्न सब्जेक्ट में, यानी कि जो मैंने आपको सब्जेक्ट में PGTs के लिए बताया उसमें आपने कर रखा हो मिनिमम क्या है कि 50% एग्रीगेट मार्क्स के साथ। और अगर आपके पास ये वाला नहीं है, यानी कि 2 साल वाला इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट आपके पास कोर्स नहीं है, तो फिर क्या है कि आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, वो भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, वो भी मिनिमम क्या है कि 50% मार्क्स के साथ। और किन सब्जेक्ट्स में होने चाहिए, तो जो आपको मैंने पहले सब्जेक्ट बताया उनसे रिलेटेड यहाँ पे पूरी एक लिस्ट दी गई है, यानी कि ABCD करके। तो इसमें से किसी में भी एक में से क्या है कि आपके पास क्या है कि होना चाहिए, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। यानी कि पहला ऑप्शन मैंने आपको बता दिया कि 2 साल वाला इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स आपने कर रखा हो रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन, वो भी NCERT वाले से, वो भी जिस सब्जेक्ट मैंने आपको भी बताया PGTs के लिए जिनके लिए एप्लीकेशन जिनके लिए वैकेंसी है उसमें मिनिमम 50% मार्क्स के साथ। और ये आपके पास नहीं तो आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, वो भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, वो भी मिनिमम 50% मार्क्स के साथ। जो इसमें पूरी लिस्ट दी गई है इसके नीचे, इनमें से किसी भी एक में, यानी कि ये लिस्ट आपकी जो जिन सब्जेक्ट्स के लिए आपकी पोस्ट है उनसे रिलेटेड ही आपका क्या है कि होने वाले हैं, तो इन दोनों में से एक होना चाहिए। और उसी के साथ साथ आपके पास क्या है कि BEd या उसके बराबर की इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए। और साथ साथ में क्या है कि आपको प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए पढ़ाने में, वो भी हिंदी और इंग्लिश मीडियम में। तो ये वो बात हो गई PGTs की। अगर मैं TGTs की बात करूं तो TGTs के लिए मैक्सिमम एज लिमिट आपकी 35 साल होने वाली है। इसके अलावा इस पोस्ट के लिए भी क्या है कि आपका एज रिलैक्सेशन आपका दिया गया है। तो TGTs के लिए अगर मैं क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस की बात करूं तो 4 साल वाला इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स आपने कर रखा हो, वो भी रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन, वो भी NCERT वाला जो रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन है उससे आपने कर रखा हो कंसर्न सब्जेक्ट में, यानी कि जिस सब्जेक्ट के लिए वैकेंसी आई उन सब्जेक्ट में, वो भी मिनिमम क्या है कि 50% मार्क्स के साथ, 50% एग्रीगेट मार्क्स के साथ, ठीक है। और अगर आपके पास ये वाला ऑप्शन नहीं है तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए मिनिमम 50% मार्क्स के साथ, वो भी क्या है कि इनमें से किसी भी एक सब्जेक्ट में। और यूजली जो आपको लिस्ट दी गई है इसके नीचे, जैसे आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन से पढ़ सकते हैं, ये इसमें वही सब्जेक्ट हैं जिन सब्जेक्ट्स के लिए क्या है कि आपकी वैकेंसी उनसे रिलेटेड सब्जेक्ट आपके पास क्या है कि इसमें होने वाले हैं। और इसके अलावा इन दोनों ऑप्शन के अलावा आपके पास BEd की या उसके बराबर की डिग्री होनी चाहिए। साथ साथ में आपने अगर आपको TGT के लिए अप्लाई करना है तो फिर आपने क्या है कि स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसको हम STET भी कहते हैं, ये वाला क्लियर कर रखा हो, या फिर आपने CTET जिसको हम क्या कहते हैं सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का पेपर सेकंड क्या है कि आपने क्या है कि क्लियर कर रखा हो। और उसी के साथ साथ आपका क्या है कि प्रोफिशिएंसी आपके पास होनी चाहिए टीचिंग में, वो भी हिंदी और इंग्लिश मीडियम में, ठीक है। तो ये आपका पूरा मैंने आपको आइडिया दे दिया कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन और साथ साथ में एक्सपीरियंस कितना चाहिए, एज लिमिट आपकी कितनी कितनी होने वाली है। इसके अलावा आप अधिक जानकारी के लिए क्या है कि आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन को हम ढंग से पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एज लिमिट के लिए जो कट ऑफ डेट है वो आपकी 30 अप्रैल 2021 क्या है कि होने वाली है, यानी कि 30 अप्रैल 2021 क्या है कि आपकी होने वाली है। इसके अलावा अगर मैं एज रिलैक्सेशन की बात करूं तो एज रिलैक्सेशन की जानकारी आपको पेज नंबर 15 से मिल जाएगी। SC ST कैंडिडेट को 5 साल का, OBC कैंडिडेट को 3 साल का,
और इसके अलावा जो पर्सन विद डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स हैं, अगर आप पर्सन विद डिसेबिलिटी SC ST हैं तो आपको 15 साल का, पर्सन विद डिसेबिलिटी आप हैं OBC तो 13 साल का, और पर्सन विद डिसेबिलिटी अगर आप जनरल हैं तो आपको क्या है कि 10 साल का क्या है कि एज रिलैक्सेशन क्या है कि मिलने वाला है। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन और ये सारी चीज़ें हमने समझ ली। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में कि हर पोस्ट के लिए सिलेक्शन क्या है कि कैसे होने वाला है। तो सिलेक्शन की जानकारी आपको क्या है कि आपका मिलेगा पेज नंबर 9 से। तो पहले बात करते हैं प्रिंसिपल्स के लिए। तो प्रिंसिपल के लिए पहला तो आपका एग्जाम होगा ऑब्जेक्टिव टाइप जो कि 160 मार्क्स का है। उसके बाद पर्सनैलिटी टेस्ट और इंटरव्यू होने वाला है आपका 40 मार्क्स का। बाकी क्या क्या आपके सेक्शन आने वाले हैं प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए एग्जाम में। जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप है तो उसमें जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, साथ में जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, लॉजिकल रीजनिंग, कंप्यूटर लिटरेसी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेट। इसके अलावा आपका क्या है कि एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस से रिलेटेड क्या है कि आपके सवाल आने वाले हैं। टोटल 160 आपके सवाल होने वाले हैं, ठीक है। बाकी घबराने की बात नहीं है, डिटेल सिलेबस की जानकारी आपको इसी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन से क्या है कि मिल जाएगी। बाकी वाइस प्रिंसिपल की बात करूँ तो वाइस प्रिंसिपल का जो सिलेक्शन होना है उसमें पहले एग्जाम 160 मार्क्स का, उसके बाद पर्सनैलिटी टेस्ट या इंटरव्यू आपका होने वाला है। और वाइस प्रिंसिपल के लिए जो आपके सेक्शन आने वाले हैं एग्जाम में वो आपका जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, साथ में जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, लॉजिकल रीजनिंग, कंप्यूटर लिटरेसी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट, साथ में एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस आपके क्या है कि सेक्शन आपके होने वाले हैं। बाकी अगर मैं बात करूं पीजीटीज के लिए तो उनके लिए जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस उसमें पहला एग्जाम है और एग्जाम के बाद आपका पर्सनैलिटी टेस्ट और इंटरव्यू होने वाला है। तो आपका एग्जाम होना है उसमें कौन कौन से सेक्शन है, उसमें जनरल इंग्लिश, साथ में जनरल हिंदी, और इसके साथ जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, एनालिटिकल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, कंप्यूटर लिटरेसी, और साथ साथ में टीचिंग एप्टीट्यूड या पेडागोजी, और साथ साथ में सब्जेक्ट नॉलेज आपका होने वाला है। तो टोटल इसमें भी क्या है कि 160 आपके सवाल होने वाले हैं। टीजीटीज के लिए अगर मैं बात करूं तो टीजीटीज के लिए भी पहला आपका सिर्फ एग्जाम ही होने वाला है। टीजीटीज के लिए किसी भी तरह का क्या है कि आपका इंटरव्यू आपका नहीं होने वाला है सिलेक्शन प्रोसीजर में, ठीक है। तो टीजीटीज के लिए अच्छी बात है। तो इसमें जो सेक्शन है आपका एग्जाम है वो जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी है। इसके अलावा जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, एनालिटिकल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, कंप्यूटर लिटरेसी, साथ में टीचिंग एप्टीट्यूड, पेडागोजी और सब्जेक्ट नॉलेज आपका होने वाला है। तो अगर आपको सिलेबस की अधिक जानकारी चाहिए तो सिलेबस की जानकारी आपको डिटेल मिलने वाली है पेज नंबर 27 से, जिसको क्या है कि आपका अपेंडिक्स 1 नाम से क्या है कि डिनोट आपका क्या है कि किया गया है। तो अपेंडिक्स 1 से क्या है कि आपको डिटेल सिलेबस की जानकारी मिल जाएगी। तो आप वहां से क्या है कि सिलेबस पढ़ सकते हैं हर एक पोस्ट के लिए, जिस पोस्ट के लिए भी आप एलिजिबल हैं या जिस पोस्ट के लिए क्या है कि आप अप्लाई करना चाहते हैं। चलो चलिए अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो एप्लीकेशन फीस की जानकारी आपको पेज नंबर 19 जो कि आपका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन का है वहां से आपको मिल जाएगी। तो अगर आपको प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो फीस आपकी 2000 रुपये होने वाली है। पीजीटीज और टीजीटीज के लिए फीस क्या है कि 1500 रुपये क्या है कि आपकी होने वाली है। और अगर मैं बात करूं फी रिलैक्सेशन की तो कैंडिडेट जो कि बिलोंग करते हैं SC ST और साथ में पर्सन विद डिसेबिलिटी कैटेगरी से, उनके लिए किसी भी तरह की आपकी क्या है कि एप्लीकेशन फीस आपकी नहीं होने वाली है। इसलिए चलिए अब लास्ट में, वैसे तो आपका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन क्या है कि बहुत बड़ा है तो मैं आपको हर एक जानकारी तो नहीं दे पाऊंगा, तो इसके लिए क्या है कि आपका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन क्या है कि पूरा खुद ही पढ़ना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी सारी उसमें क्या है कि जानकारी आपकी दी गई है। 72 आपके पेज हैं क्या कि इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में। लास्ट में क्या है कि मैं बात करें तो इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो एप्लीकेशन जो आपकी है एप्लीकेशन वो स्टार्ट हो गई आपकी 1 अप्रैल 2021 से और चलेगी आपकी 30 अप्रैल 2021 तक, यानी कि 1 अप्रैल 2021 टू 30 अप्रैल 2021 तक आपकी क्या है कि एप्लीकेशन क्या है कि आपकी चलने वाली। तो 30 अप्रैल क्या है कि लास्ट डेट होने वाली है एप्लीकेशन की। और इसी के साथ साथ मैंने आपको बता दिया कि आपकी जो फी है वो आपकी है कि कितनी होने वाली है पोस्टों के लिए। दोस्तों आज का ये वीडियो था आपका जो आपका क्या है कि होने वाला है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में होने वाली क्या है कि टीचिंग स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम 2021 के बारे में। वैसे जैसे मैंने आपको बताया कि इन्फॉर्मेशन बुलेटिन क्या है कि बहुत बड़ा है, 72 इसमें पेज है। तो हर चीज़ की जानकारी जैसे सिलेबस की, एग्जामिनेशन सेंटर, स्टेट वाइज कितनी कितनी वैकेंसी, उस सारी चीज़ों की जानकारी क्या है कि आपको इस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन से मिलने वाली है। तो आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा अच्छी तरीके से क्या है कि पढ़ना चाहिए। तो आपकी सुविधा के लिए मैंने क्या किया है कि जो आपका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है उसका लिंक मैंने आपको क्या है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। इसके अलावा जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की ऑफिशियल वेबसाइट है इसका लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। और इसके अलावा जो अप्लाई का लिंक है आपका उसका लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, यानी कि ऑफिशियल जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है उसका लिंक और जो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स इसका लिंक
और साथ साथ में अप्लाई का लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या है कि दिया है। तो दोस्तों चलिए खत्म करते हैं आज का वीडियो। अगर आपको आज का वीडियो लगा इन्फॉर्मेटिव तो जिसे लाइक शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरा चैनल जॉब एक्सप्रेस, ताकि आपको नौकरी से जुड़ी ताजा तरीन जानकारी मिलती रहे। इसके अलावा मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में किसी और बेहतरीन नौकरी के साथ। तो आपका आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।